मेरा नाम क्यों रुफेंग है। मैं एक वास्तविकता हूँ। 1000 साल पहले मैंने सुपर मस्कर खेल को सक्रिय किया और समय को नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त की, और मैं अब तक जीवित हूँ क्योंकि सिस्टम ने मुझे बताया कि एक नियति का व्यक्ति होगा जो मुझे सिस्टम के केंद्र को अनलॉक करने में मदद करेगा। इसके लिए मैं 1000 साल से इंतजार कर रहा हूँ, और मैंने भी जान लिया है। यह 1000 साल मैंने अनगिनत लोगों को देखा है, अनेक घटनाओं का अनुभव किया है, लेकिन कभी किसी ने मुझे रुकने पर मजबूर नहीं किया। जब तक मैंने वीकेंड नहीं पाया, उसकी किस्मत भी मेरे साथ ही जुड़ी लगती है, किसी अद्भुत संबंध के साथ। पापा, मैंने कितना अच्छा अभ्यास किया। अच्छा ही अभ्यास किया, लेकिन अभी बहुत दूर है। हूँ। वीकेंड। सोना बंद करो, उठो और काम करो। देरी हो जाएगी पापा। छोटा, वे मुझे मारना चाहते हैं। तुम पहले अंदर आ जाओ। क्या वो मेरी नियत की जिंदगी है? बधाई हो मालिक, आपने नियत व्यक्ति का कार्य अनलॉक किया। वर्तमान कार्य प्रगति 1%। यह आदमी। क्या मैं आपकी दुकान में छिप सकता हूँ? आप यहीं रहिए। अरे अरे, बस। बदतमीज। यह वो औरत है जिसे लियाओ ने पसंद किया है। तुम उसे इतनी मजबूती से क्यों पकड़ रखा है? वापस लाओ। हम। माफ कीजिए, ये औरत मुझे भी पसंद आ गया। अरे बदमाश लड़के, काफी हिम्मत है तेरे में। भाई, ऊपर वाले फ्लैट में क्या? छोड़ दे। हूँ। अरे अरे। डॉट डॉट वीकेंड पर भी है। हूँ। बदमाश लड़के ने पीला बालों वाली लड़की को बॉडीगार्ड बना रखा है। यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मजाक है। हा 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 हा, छोटी लड़की। वह तुम्हारा छोटा भगवान है। भगवान? मैं तो वाकई उसका भगवान हूँ। यह उसकी बेटी है। इतनी जबरदस्त कैसे हो सकती है? जल्दी हटो, तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए कि सामंजस्यपूर्ण समाज ने बचाया। हूँ। बदबूदार लड़के तुम। अरे कुछ नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम्हारे दूसरे चाचा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा ध्यान से। बेटी, तुम अब सुरक्षित हो। धन्यवाद। मैं सोच रहा था, बेटी। बेटी बेटी, तुम्हें मादक पदार्थ का असर हुआ है। अगर तुम और देर करोगी तो जान का खतरा होगा। डॉट, तुम क्या करना चाहती हो? ये लड़की जहर खा गई है। पापा उसे इलाज करवाने जा रहे हैं। डबल छुट्टी पर पापा की रक्षा करनी है। डबल छुट्टी? पापा सोचते हैं वे बुरे लोग फिर से दंगा करेंगे। तुम पापा के लिए इस दरवाजे की रक्षा करना। डबल छुट्टी समझ गई। पापा बुरे लोग हैं। हम। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बर्दाश्त नहीं होता। हजारों साल जिए, तुझसे नफरत की। मुझे किस बात का डर है? 3 घंटे हो गए, बदबूदार पापा। मेजबान को भाग्यशाली व्यक्ति को जीतने की प्रगति 10% तक पहुंची है। जब प्रगति 100% होगी, मेजबान समय पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेगा। समय से परे एक अस्तित्व बन जाएगा। समय से परे अस्तित्व होना दिलचस्प है। तुम जाग गए हो। तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने तुम्हें केवल अस्थायी रूप से दबा रखा है ताकि तुम कोई अविवेकी कदम न उठाओ।
तुम आखिर हो कौन? मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारी वर्तमान स्थिति क्या है। यह आदमी साधारण नहीं है, शायद उसे किंगराज और कब्जा के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि तुम जानते हो कि मैं झाओ परिवार की बेटी हूँ और हे परिवार के बेटे की मंगेतर भी हूँ। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं और मेरा परिवार एक साथ मर जाएंगे। इस दुनिया में जो मुझे मार सके, क्या वो अभी तक पैदा नहीं हुआ? वो आखिर कौन है जो इतना आत्मविश्वासी है? ठीक है, तो मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ ताकि कानून तुम्हें सजा दे। कानून? झाओ परिवार की बेटी को नशीला पदार्थ देकर ले जाया गया। अगर यह बात बाहर फैल गई तो किसके खिलाफ नहीं होगी? तो तुम क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं चाहता। अगर तुम मेरे साथ सहयोग करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें परिवार की शादी के बंधन से मुक्त कर सकता हूँ। मुझे तुम पर क्यों विश्वास करना चाहिए? तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। तो हम सहयोग करते हैं। अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। फिक्र मत करो, मुझे लोगों के साथ खेलना पसंद नहीं है। सड़क से हट जाओ। अरे यही तो है वो घर। जो मेरे साथ खेल रहा है वो सच में बेताब हो गया है। चलो अंदर जाकर देखते हैं। जल्दी 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 भाइयों। जो मुझसे औरत छीनने की हिम्मत करता है, यहाँ सब कुछ तोड़ दो, मुझे बुलाओ। हूँ। दूसरे भाई, ये गंदी लड़की सच में मुश्किल है। एक छोटा बच्चा और क्या कर सकता है, कितना बड़ा हो सकता है। तुम सब एक साथ नाचो। मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करने वाला हूं। सभी भाइयों, क्या आप मुझे थोड़ा सम्मान दे सकते हैं? शोर मत मचाओ। कितना बेशर्म लड़का है। मैं तुमसे व्यापार करने आया था। तुमने मुझे जहर देने की हिम्मत कैसे की? क्या तुमको डर नहीं है कि ये वहाँ तुम्हें परेशानी में डाल देगा? झाओ शियू, तुम अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हो। क्या रुईना वो तुम्हें शादी करना चाहता है? तुम्हें पता नहीं कि वो तुम्हारे झाओ परिवार की संपत्ति पाना चाहता है। तुम्हारे भाई बहन। मर्द को मार डालो और औरत को छोड़ दो। ये बच्चा धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। 6 नंबर, मैं तेरा भरिकुटी क्षेत्र काला होता देख रहा हूँ। शायद केवल एक दिन का ही मौका है। बदबू वाला बच्चा, क्या तुम हमारे दूसरे बाबा को मरने की शाप देते हो? जीने की हिम्मत नहीं रही। मैं तो तुम्हें भलाई के लिए बता रहा हूँ। मैं पांसों की दुकान चलाता हूँ। देखो समय हो गया है। अगर तुम लोग अच्छे से बैठ जाओ और झाओ परिवार की बेटी से कारोबार की बात करो, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। हाँ 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 हाँ। बेटा, तुम मुझे धमका रहे हो क्या? कौन सा समय है पांसों की दुकान का? मैं अभी तुम्हारी दुकान को आग लगा दूंगा। तुम मुझे 2 दिन की छुट्टी दो। हाँ, 2 दिन की छुट्टी। क्या देख रहे हो, खड़े क्यों हो? मैं तो हिम्मत नहीं करता। मुझे दो। आ आ आ अब तुम मान गए, ही। तुम समझो कि मैं लियो द्वितीय हूँ, मैं शाकाहारी नहीं हूँ। उससे भिड़ जाओ। लियाओ दो, तुम पागल हो गए हो, कम बात करो। आज अगर मैंने इस लड़के को नहीं सुलझाया तो मैं खुद को नहीं माफ करूंगा। हाँ हाँ हाँ, ये असंभव है। तुम्हें एक सामंजस्यपूर्ण समाज का धन्यवाद करना चाहिए जिसने तुम्हें बचाया। वो आखिर कौन है? यह इतना मजबूत क्यों है? चलो चलो चलो। जल्दी दरवाजे पर आओ। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? थोड़ा बात नहीं करोगे क्या? क्यों इतना दबाव बना रहे हो? आगे क्या करना चाहिए? मुझे उसका ख्याल क्यों आया? थक गए हो तो थोड़ी देर आराम करो, एक कप कॉफी पी लो, कुछ खा लो। तुम कैसे आ गए? पति के नाम से तुम्हें देखने आया हूँ। सामान भी ले आओ। मजाक मत करो।
मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का वक्त नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। पति का अपनी पत्नी से देखभाल स्वाभाविक है। तुम्हारा मामला मेरा मामला है। वो आखिर चाहता क्या है? मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है? मैं चाहता हूँ कि जब तुम होश में हो तो उस दिन की खुशी फिर से महसूस कर सकूं। बकवास मत करो हम्फ। मैंने तो कुछ भी गलत नहीं कहा। तुम्हारा मतलब है सिर्फ जगह बदलनी है। जनाब झाओ, मिस्टर चिन, क्या मैं आपकी बात में दखल दे रहा हूँ? कोई बात नहीं, मैं अपने रूममेट से काम के बारे में बात कर रहा था। जनाब झाओ और मिस्टर चिन का रिश्ता इतना करीब है, ये तो बहुत ही चौंकाने वाला है। अब तो मामला बिगड़ गया। कंपनी में पता नहीं कौन कौन सी अफवाहें फैल रही हैं। किन रोफेक, तुम आखिर हो कौन? तुम्हारे बारे में कोई जानकारी क्यों बिल्कुल खाली है? यहाँ तक कि वे शीर्ष हैकर भी तुम्हारे निशान नहीं ढूंढ पाए हैं। हे जोंग, हमने किन रोफेक के बारे में कुछ जानकारी जुटाई है। कहते हैं हमने पाया है कि किन रोफेक ने स्विट्जरलैंड के बैंक खाते पर हस्ताक्षर किए हैं और ये सारी संपत्तियां पूरी तरह से स्रोत से अनजान हैं। इसके अलावा उसका नाम कई पुराने परिवारों के अभिलेखों में भी पाया गया है। यहाँ तक कि अफवाहें भी हैं कि सैकड़ों साल पहले वह यूरोप के कुलीन वर्ग में मौजूद था। सैकड़ों साल पहले। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? नहीं, यह मजाक नहीं है। ये जानकारी हमें एक इतिहासकार से मिली है। कहते हैं कि एक प्राचीन पांडुलिपि है और उसका नाम उसी पांडुलिपि पर लिखा है और इस पांडुलिपि की उम्र मध्य युग तक जाती है। मध्य युग, ये कैसे संभव है? क्या उसने जानबूझकर भ्रम फैलाया है? जांच जारी रखो, चाहे कोई भी तरीका हो। मुझे सच जानना है, हे श्री हो। चिन रुआफेग, तुम चाहे जो भी हो, यह आपको कीमत चुकाने पर मजबूर करेगा। झाओ शे निश्चित रूप से मेरा है, कोई भी इसे नहीं छीन सकता। अभी अभी आई खबर, क्विन रुफेग फिर से प्रकट हुआ है। वो 100 साल से अधिक समय से गायब था। क्विन रुफेग नाम हमारे परिवार की ग्रंथों में अनगिनत बार आया है। उसने हमारे पूर्वजों को बचाया। वो पूर्वज 200 साल तक जीवित रहा। आज तक अभी भी पूरे परिवार के भाग्य को प्रभावित कर रहा है। हमारे परिवार के रिकॉर्ड के अनुसार क्विन रुफेग ने 1000 साल पहले एक बच्चा छोड़ा था। आज वो परिवार हजारों सालों से चल रहा है। अब ये यूरोप के सबसे पुराने कुलीन परिवारों में से एक बन गया है। 300 साल पहले क्विन रुफेग मेरे परिवार के पूर्वजों के निवास में प्रकट हुए, एक भविष्यवाणी की किताब छोड़ गए। किताब में लिखा है, आने वाले सैकड़ों वर्षों में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं। इन घटनाओं का सभी का सही सही अनुमान लगाया गया है। किसी भी तरह से हमें जल्दी से जल्दी किन रोफे से मिलना चाहिए। उसके पास जो रहस्य और शक्ति है वो पूरी दुनिया के समीकरण को बदलने के लिए काफी है। हाँ, अगर हमें उसका समर्थन मिल जाए तो हमारा परिवार अभूतपूर्व सफलता की ओर बढ़ेगा। लेकिन किन रोफे हमेशा रहस्यमय और अनजान है, कभी आसानी से सामने नहीं आता। हम उसे कैसे पास जाएं? हमें सावधानी से काम लेना होगा। चिन रुफेग की ताकत गहरी और असीम है। थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। हेलो, कौन है? मिस झाओ, हम क्योटो के शू परिवार के प्रतिनिधि हैं। हम आपकी मदद से चिन रुफेग से मिलना चाहते हैं। आप गलत व्यक्ति से बात कर रहे हैं, मैं उसे नहीं जानता। जाओ मिस, अगर आप सिफारिश करेंगी हम किसी भी कीमत पर तैयार हैं। मैंने कहा, मैं उसे नहीं जानता। चिन रुफू, तुम आखिर कौन हो? इतना कि शू परिवार की निगरानी करने वाले भी तुम्हें ढूंढना चाहते हैं। श्री चिन, वे कुछ पुराने कुलीन परिवार पहले ही कार्रवाई में लग गए हैं। वे जाओ शियू के जरिए तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, उन्हें करने दो। लेकिन मिस जाओ के पास उसकी अपनी सीमा है। हजारों साल का समय एक झटके में गुजर जाता है। इस बार भी कितनी ही बातों ने मेरी किस्मत बदल दी।
आप लोग क्या कर रहे हैं? किसने आपको अंदर आने की अनुमति दी? ये पिछली आदेश है, कृपया सहयोग करें। तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे आए? जाओ प्रमुख महोदय, कृपया बैठक कक्ष में जाएं। जाओ प्रमुख झाओ हंगटियन, वो हमारी कंपनी में हक कैसे जताता है? कृपया सहयोग करें, वरना हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। झाओ हंगटियन, तुम आखिर क्या करना चाहते हो? शियू कंपनी तुम्हारे हाथों में बर्बाद हो गई है। मैं संभालने आया हूँ, परिवार के हित के लिए। जाओ समूह मैंने ही चलाया है, तुम्हें क्या अधिकार है? तो मेरा अधिकार है कि मैं जाओ परिवार का बड़ा बेटा हूँ। ये परिवार का फैसला है। मिस जाओ, ये शेयर ट्रांसफर का दस्तावेज है, कृपया हस्ताक्षर करें। शेयर ट्रांसफर का दस्तावेज, क्या मुझे हस्ताक्षर करनी होगी? शियू, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि समझदारी दिखाओ। अगर तुम नहीं साइन करोगी तो शायद आज इस शादी से बाहर नहीं निकल पाओगी। शियू, मैं तुम्हें आखिरी बार मौका दे रहा हूँ। शेयर ट्रांसफर का दस्तावेज साइन करो, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। जाओ होंकियान, मैं भी आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं कभी नहीं साइन करूंगा। तो मेरी तरफ से भाई बहन के रिश्ते को मत भूलना। हाँ। ओह, इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं? आप सभी इतने लोग, किसी महिला का उत्पीड़न करना ठीक नहीं है ना? तुम कौन हो? किसने तुम्हें यहाँ आने की अनुमति दी? मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह है कि झाओ शियू क्विन की महिला है। अगर तुमने उसे छुआ तो इसका मतलब है कि तुम क्विन से लड़ रहे हो। क्विन रोफेंग, वो क्या चीज है? वो बस जाओ शियू का बाहर पालना है। सफेद चेहरा भी मेरी चाओ परिवार के मामले में नहीं घुसा है। चाओ होंगशन, मैं तुम्हें समझदारी से काम लेने की सलाह देता हूँ। खुद को परेशानी में मत डालो। मैं तो देखना चाहता हूँ वो कीन रुएफेंग मुझे कैसे दुखी नहीं होने देगा। मुझे कॉल करो, मुझे ऊपर बुलाओ। आ आ आ आ आ ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। झाओ फैंटियन रुएफेक तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्विन रुफेंग बस एक अनजान छोटा सा आदमी है। क्या तुम सोचते हो कि वो तुम्हें बचा सकता है? कुत्ते की तरह जिम्मेदारी लो, फिर मुझ पर भाई बहन के रिश्ते का दोष मत लगाना। हर दिन दुनिया को आजमा कर देखो, पूरे दिन पैसे खोकर देखो। रुको, तुम आओ। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे पास क्या क्षमता है। मेरे सामने बेवकूफी करने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत कैसे हुई? मौत को बुलाने वाला, तुम आखिरकार आ गए। डरो मत, मैं हूं ना। सप्ताहांत, मैं नहीं चाहता कि ये लोग मेरे सामने खड़े रहें। पतझड़ की हवा, बहुत अहंकारी मत बनो। यहाँ झाओ समूह है, यहाँ तुम्हारा दंगा करने का स्थान नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, सोच समझकर, वरना तुम्हें अपने आप को सम्मानित करना पड़ेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे क्या कर सकते हो। मुझे ऊपर करो। कैसे संभव है? झांग टियान, मैं तुम्हारे बारे में, तुम गुरु के खिलाफ हाथ उठाने की हिम्मत नहीं कर सकते। तुम्हारे पीछे कोई और है। क्या मतलब है? तुम्हारे पीछे वाला आदमी हेरुन है। हे समूह का नियंत्रक है। तुम्हें कैसे पता चला? मैं उसके तरीकों को अच्छी तरह जानता हूं। शुक्रिया हाथ। मूर्ख, तुम मेरी पत्नी हो। अगर मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? मेजबान, नियत व्यक्ति को जीतने की प्रगति 20% तक पहुंच गई है। प्रगति काफी तेज है। हे जोंग, झाओ होंगटियान असफल हो गया। क्विन रुफेग ने कार्रवाई की, जैसा कि उम्मीद थी। क्विन रुफेग ने आखिरकार कार्रवाई की। तो अब हमें क्या करना चाहिए? जल्दी नहीं है, खेल तो अभी शुरू हुआ है।
आपके पास 3 दिन का समय है, अच्छी तरह से आनंद लें। हा हा हा। तुम समझते हो कि तुम जीत गए। तुम लोग बिल्कुल भी नहीं जानते। पता नहीं। हा हा हा, उसे नीचे ले जाओ। हाँ हाँ हाँ, उसे फिर से मत आने दो। विधि टीम के पास भेजो। हा 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 हा। हा 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 हा, अच्छा चलो। रॉफेग, धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो इस साल क्या होता पता नहीं चलता। सिर्फ मौखिक धन्यवाद, कोई और अभिव्यक्ति नहीं है। तुम क्या मतलब निकाल रहे हो? तुम सोचते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तुम इतनी ताकत कैसे पा सकते हो? तुम आखिर कौन हो? मैं समय का नियंत्रक हूँ। समय का नियंत्रक? क्या मतलब है इसका? एक ऐसा व्यक्ति जो समय की धारा में रहता है और अनंत जीवन का मालिक है। अमर जीवन? ये कैसे संभव है? ये तुम्हारे लिए असंभव है, मेरे लिए ये सामान्य बात है। चूंकि तुम्हारे पास अमर जीवन है तो फिर तुम्हारे पास पत्नी क्यों नहीं है? क्योंकि समय मेरे लिए एक बोझ है। क्यों क्यों यह एक बोझ है? जैसे हवा। मैं अब तक 200 साल से जीवित हूँ। ये लंबा और शाश्वत समय मैं और सहन नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मुझे जाने दो, मेरे तरीके से। रूफेग, धन्यवाद मुझे गरिमा के साथ जाने देने के लिए। रूफेग, मैं 500 साल जी चुका हूँ। सच में बहुत थकान हो रही है। मैं तुम्हें और नहीं खोना चाहता। मुझे अपनी तरीके से खत्म करने दो, जैसे तुम्हारी पहली पत्नी, आपकी वाना जैसा। जैसे हवा। अगर अगला जन्म हुआ तो मैं फिर से तुमसे मिलना चाहूंगा। उन्होंने सभी ने गरिमापूर्ण तरीके से जाने का चुनाव किया क्योंकि वे शाश्वत जीवन सहन नहीं कर सकते। रूफेग, तो तुम्हें बहुत पीड़ा हुई होगी, है ना? बिल्कुल। हर बार एक दर्दनाक चक्र से गुजरना चाहता हूं। तुम उनकी तरह दिखते हो। किन रूफेग, तुम आखिर हो क्या इंसान? क्योटो शू परिवार, वे मुझे दावत में कैसे बुला सकते हैं? क्योटो शू परिवार शायद मेरे लिए आया होगा। तुम्हारे और उनके बीच क्या रिश्ता है? ये सब फिल्मी परिवार हैं। जानते हैं कि मैं सामने आया हूं। सब मेरे पिता को खुश करने आना चाहते हैं। तो क्या मुझे जाना चाहिए? क्या तुम जाना चाहते हो? बिल्कुल जाना चाहता हूँ। वे तो एक मजबूत परिवार हैं जो पीछे खड़े हैं। उनके साथ होने से हम जाओ परिवार को अब कोई चिंता नहीं रहेगी। चलो साथ चलते हैं। क्योटो के जू परिवार का भोज। हाँ, थोड़ा दिलचस्प है। हे जनरल, सुना है कि इस बार मिस झाओ भी जाएंगी। और क्यों रुफेंग भी साथ जाएंगे? सही है, क्यों रुफेंग? मैंने पहले ही सोचा था कि उनसे मिल लूं, थोड़ा व्यवस्था कर लूं। मैं खुद एक बार जाऊंगा। क्योटो के जू परिवार का भोज है जनरल का है। क्यों रुफेंग? क्यों रुफेंग?
आप आखिरी बार जब आए थे? यह वो नहीं है। वो यहाँ कैसे हो सकता है? वो बुरा है, तुम पहले किसी और के साथ खेलो। थोड़ी देर इंतजार करो, याद रखना आना। क्या यह अच्छा नहीं है? यह मेरे छोटे दोस्त का है, बहुत अच्छा है। बात है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। सम्राट भी आ गए। हा हा हा। हे समूह, हे रूई। सुना है किन साहब इन दिनों काफी चर्चा में हैं। ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं। किन साहब, आप बहुत विनम्र हैं, लेकिन मैंने सुना है कि किन साहब हाल ही में झाओ मिस के काफी करीब हैं। शी यू मेरी पत्नी है। जानना चाहता हूँ, हे बड़े साहब, आपकी क्या हिदायत है? ये परिवार और झाओ परिवार ने पहले ही एक विवाह अनुबंध कर लिया था। तुम इतनी करीब हो कविता यू के, शायद ये थोड़ा सही नहीं होगा। शादी का वादा तो बुजुर्गों ने किया था। जैसे खट्टे फल को जबरदस्ती तोड़ा जाए वो मीठा नहीं होता। कविता यू के अपने विकल्प भी हैं, और फिर भी वो अब मेरा ही है। श्रीमान किन, कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें तुम्हारा हस्तक्षेप करना जरूरी नहीं है। सगाई मृत युवांशों द्वारा दी गई थी। भविष्य में भी तुम्हारा इसमें कोई दखल नहीं होगा। किन साहब, खुद को इतना बड़ा मत समझो। तुम सोचते हो कि एक बाहरी इंसान होकर तुम झाओ परिवार और ए परिवार के रिश्ते को हिला सकते हो। क्या मैं हिला सकता हूं? तुम कोशिश कर सकते हो। उससे पहले मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर सच में तुम एक सगाई के लिए खुद को जोखिम में डालना चाहते हो तो क्विन रोहोंग, तुम बहुत घमंड कर रहे हो। तुम सोचते क्या हो? यहां तुम्हारा कहना नहीं चलता। क्या मैं कह रहा हूं वो मान्य है या नहीं? तुम कोशिश कर सकते हो। क्विन रोफोंग, आज की घमंड का तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं इंतजार कर रहा हूं। रोफोंग, क्या तुम ठीक हो? कोई बात नहीं। झाओ शियू, क्या तुम पक्के तौर पर उसके साथ रहना चाहते हो? अगर हाँ, तो मेरे ऊपर झाओ परिवार के खिलाफ मत शिकायत करो। हु रूई, अपने परिवार को धमकी देना बंद करो। चूंकि वे मुझे सिर्फ एक उपकरण मानते हैं झाओ परिवार का, तो मुझे उनकी परवाह क्यों करनी चाहिए? इसलिए तुम उनके साथ जो भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझसे कोई लेना देना नहीं है। शियू, मेरी सहनशक्ति की भी एक सीमा है। मैं इस बात का फायदा उठाऊंगा कि तुम मेरी मंगेतर हो और जो मन करे कर सकता हूँ। ठीक है, हम आखिरी तक साथ देंगे। अरे शियू, मैं जानता हूं तुम गुस्से में हो, लेकिन इतने लोगों के सामने मेरा अपमान करने की जरूरत नहीं थी। गुस्सा मत हो। यह आदमी बहुत जल्दी अपना रंग बदलता है। ये बिल्कुल असंभव है। वो चेहरा मत बनाओ, मुझे घृणा होती है। शियू, मुझे पता है कि तुम्हें कोई नशीला पदार्थ दिया गया था और तुम्हारी पवित्रता खराब हुई, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। मुझसे झूठी भावनाओं की बातें मत करो। तुमने कितनी महिलाओं को छुपकर पाया है, तुम खुद सबसे अच्छी तरह जानते हो। हे दाशाओ, मैं झाओ शियू हूँ। चाहे कोई भी आदमी हो, फैसला मेरा ही होगा। तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं। शियू ने सही कहा। झाओ शियू, बेशर्मी की हद कर दी। मैं कह रहा था, हे दाशाओ, ये इतना बेकार क्यों बोल रहा है? आखिरकार हाथ डालना है या नहीं? पहले किसी को भेजो उसके बारे में पता लगाने। देखो उसके पास कितने प्रयोग हैं। क्योटो के विद्वान हमेशा सामने नहीं आए हैं, शायद वे छिपकर देख रहे हैं। इस वाक्य को सुनकर मजेदार लगता है। क्विन रोहोंग, क्या तुम चाहोगी कि यह छोटी लड़की तुम्हें सजा दे? हाँ, मैं तुम्हें एक बात सही कर दूं, वो कोई छोटी लड़की नहीं है। वो तुम्हारी छोटी पूर्वज है। छोटी पूर्वज। असल में मैं नहीं सोचा नहीं था कि तुम मुझसे भी बच्चों के नाम पर लड़ाई लड़ोगे। छोटे दोस्त, भाई के साथ चलो। ठीक है, भाई वादा करता है कि तुम्हें रोज मिलेंगे मिल्क टी। पापा अभी अभी इस अंकल से बुरी तरह परेशान हो गए। अरे वो दुखी श्वांशु, तो तुम उसे एक अच्छी धुनाई दो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सबको अकेले लड़ूं। कोई दिक्कत नहीं बड़े भाई, तुम मुझे इस छोटी लड़की को एक थप्पड़ मारने दो। पुराना 6, पुराना 8। आखिरकार वो एक बच्ची है, धीरे से मारना ठीक रहेगा। हा। ये दोनों मेरे सबसे अच्छे सैनिक हैं। अगर वे किन लुओफे की ताकत दिखा सकें तो आगे का काम आसान होगा। आ आ आ हाँ, तुम्हें पकड़ लिया। गर्म हवा की छुट्टी, क्या वो कर पाएगा? तुम निश्चिंत रहो, वो तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा सक्षम है। ये छोटी लड़की
मेरे 2 मजबूत सैनिकों का सामना करते हुए भी पीछे नहीं हटी। वाकई आसान नहीं है। आ आ आ आ धन्यवाद, सामंजस्यपूर्ण समाज ने तुम्हें बचाया। तुम भी पिछली बार जीत गए। तुमने क्यों जाना मुझे? छोटी लड़की, तुम हिम्मत मत दिखाओ, मैं तो ही परिवार से हूँ। श्रीमान क्विन, आपका इंतजार करने में देर हो गई। श्री परिवार के मुखिया खुद आए हैं। श्री परिवार के मुखिया ने मजा लिया है नाटक का। आप कितनी देर से पर्दे के पीछे देख रहे थे? ये पहले बॉस को सजा सहनी पड़ी, दुष्ट से पहले। बस ये पुष्टि करना चाहता था कि क्या आप स्वयं आए हैं। यहाँ तक कि कोई अपमान नहीं है। जू परिवार के सदस्यों ने वास्तव में किन रुफाक के सामने घुटने टेक दिए। वो आखिर कौन है? जू परिवार का मुखिया इतना विनम्र कैसे हो सकता है? जू परिवार के मुखिया उन्हें मिस्टर हार्डवर्किंग कहते हैं। क्या वास्तव में जो जानकारी इकट्ठा की गई है उसके अनुसार है वो एक अमर है? अगली बार फिर परिणाम अपने आप भुगतो। माफ कीजिए, फेंग जोऊ एन कौन है? इतना सम्मान क्यों कर रहे हैं जू परिवार के मुखिया? हाँ, जू परिवार के मुखिया चाओ समूह का मामला है। क्या आप जानते हैं कि क्या करना है? आप चिंता मत कीजिए, मैंने 1 करोड़ का अनुबंध तैयार किया है और सभी आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश की है। श्रीमान झाओ कभी भी अनुबंध कर सकते हैं। 10 मिलियन का अनुबंध। श्री घर के मुखिया इतने सहज और अच्छे हैं। इस बार मैं आपको माफ कर रहा हूँ। श्री वृद्ध ऋषि उदार हैं। मैं झू घर तुम्हारे लिए समय पर खड़ा हूँ। जहां तक री राय का सवाल है, ये तुम्हारे जिम्मे है। हाँ मिस्टर जीए, मैंने गलती की, अब फिर कभी नहीं करूंगा। चेन रूई बहुत ही निडर है। हिम्मत करके किन पुरखों को नाराज किया। कोई यहाँ रुके तो अच्छा होगा। यहाँ का मामला खत्म हो चुका है, हम चलें। हाँ, मुझे छोड़ो। शिंग रू फैंग, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। बड़ा भाई, मेरी मदद करो। किन रोंग फे कोई आम आदमी नहीं है। वो संभवतः एक अमर हो सकता है। हा 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 हा। अंत में मिल गया। वो कमजोर पुनर्जन्म लेने वाला है। वाकई में तुम ही हो बॉस। चूंकि वो अमर है तो क्या हम कर सकते हैं? हे रूई, तुम्हारा काम पूरा हो चुका है। क्विन रोफेग के विद्रोह को रोकने के लिए मुझे मरना ही होगा। बॉस, मैंने संगठन के लिए इतना कुछ किया है। संगठन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। रोरी, तुम बहुत भोले हो। संगठन की योजना के सामने तुम्हारी जान की कोई कीमत नहीं है। झाओ शियू, तुम्हें अभी भी वापस आने का साहस है? चाचा, मैं भी झाओ परिवार का हूँ। मुझे वापस आने में शर्म क्यों होनी चाहिए? तुम्हारी वजह से तुम्हारे चचेरे भाई झाओ होंगटियन को कानून प्रवर्तन टीम ने पकड़ लिया है, जेल में मरा। तुमने इस आदमी को वापस लाया है। झाओ होंगटियान ने खुद को ही दोषी ठहराया। वो मेरी हिस्सेदारी छीनना चाहता था, यहाँ तक कि उसने मेरे खिलाफ हत्या की साजिश रची। तुम ये बहाना बना रहे हो। वो तुम्हारा चचेरा भाई है। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? झाओ डोंगशी, झाओ होंगटियान की मौत वास्तव में दुखद है, लेकिन मिस झाओ ने कुछ भी गलत नहीं किया। वो बस अपने अधिकारों की रक्षा कर रही है। झाओ समूह को बाहरी लोगों से बचाना। आप एक बड़े के रूप में यह अच्छी तरह से जानते होंगे। आप कौन हैं? आपको हमारे झाओ परिवार के मामलों में हस्तक्षेप करने का क्या हक है? मैं क्यों रुफेग हूँ? वो मिस झाओ के भावी मंगेतर हैं। मैं यहाँ शादी के लिए आया हूँ। शादी के लिए? मजाक है, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। तुम हमारे झाओ परिवार पर कोई नजर मत डालना। कंपनी दादा ने खुद मुझे संभालने के लिए दी है। मुझे कंपनी के सभी मामलों का फैसला करने का अधिकार है, जिसमें मेरी शादी भी शामिल है। जहाँ तक झाओ होंगटियन की बात है, उसकी हालत उसने खुद बनाई है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम मुझे गुस्से से मारना चाहते हो? झाओ समूह झाओ परिवार की नींव है, उसे एलियनों के हाथों में नहीं गिरने देना चाहिए। अध्यक्ष झाओ, मुझे आपके झाओ समूह में कोई रुचि नहीं है। इस बार प्रस्ताव विशुद्ध रूप से मिस झाओ की प्रतिभा और साहस के कारण, और यह आपके झाओ समूह की संपत्ति के कारण नहीं है। कहने में तो अच्छा लगता है। आप लोग
कौन सा झाओ परिवार की संपत्ति के लिए नहीं आया है? अगर बड़े अंकल जिद पकड़े तो मुझे अपनी ही तरीके से काम करना पड़ेगा। दादा ने खुद ही कंपनी मुझे सौंप दी है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो किसी के हाथों में जाए, यहाँ तक कि तुम्हारे हाथों में भी नहीं। पापा प्लीज घबराओ मत, शांत रहो। क्या अब तुमने हिम्मत जुटाई है? मैं झाओ देहो कभी तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। चुनफैंग, चलो। अरे तुम ठीक हो ना? झाओ परिवार बिल्कुल भी बाहरी ग्रह के लोगों के हाथ में नहीं जाना चाहिए। भाई तुम भी थोड़ा और खाओ, धीरे धीरे खाओ, आराम से, और भी बहुत कुछ है। आज सप्ताहांत पर मेरा मूड अच्छा है। हाँ बिल्कुल, इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है। रॉफ, मैं जाओ परिवार की तरफ से तुम्हें माफी मांगना चाहता हूँ। जाओ परिवार हमेशा से ऐसे ही रहा है। माफ करना कि तुमसे हंसी उड़ गई। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इस मामले में तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। मैं तुम्हारी वर्तमान भावना को भी समझता हूँ। मेरे माता पिता के 3 साल पहले निधन के बाद से मैं लगातार विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहा हूँ। झाओ परिवार के अंदरूनी संघर्ष, बाहरी दबाव और वे परिवार जो मुझे घूर रहे हैं, सबने मुझे सांस लेने का मौका नहीं दिया। तुम चिंता मत करो, आगे मैं हूँ। मैं तुम्हारी इन समस्याओं को सुलझाने में मदद करूंगा। क्या तुम्हें कभी शक हुआ है कि तुम्हारे माता पिता की मौत का ज़चाओ डेहो पिता पुत्र से कोई संबंध है? मैंने इस बारे में सोचा है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। बस उन्हें दिल में रख सकता हूँ। मैं तुम्हारी इस मामले की जांच साफ साफ करूंगा। कौन तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करेगा? मैं उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। लेकिन अभी ज़चाओ परिवार के अंदर संघर्ष गंभीर है और बाहरी दबाव भी है। हमें सावधानी बरतनी होगी। चिंता मत करो, मैं समझदारी से काम लूंगा। लेकिन उन कुछ परिवारों के दम पर वे सब बस नटखट जोकर हैं। पापा, आप लोग क्या बात कर रहे थे? डबल छुट्टी, मैं समझ नहीं पाया। कुछ नहीं, हम काम की बात कर रहे थे। तुम खाना जारी रखो। हाँ। कोई आ रहा है। लगता है कि शांति से खाना भी मुमकिन नहीं है। कोई आ गया है। लगता है कि शांति से खाना भी मुमकिन नहीं है। अरे हाय। हम अच्छा है। झांग शियू, तुम सच में आराम से खाना खा रहे हो? झांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। क्या तुम किन रॉफिंग से शादी करना चाहते हो? बिल्कुल, लेकिन तुम जाओ जाओ समूह के प्रबंधन से बाहर हो जाओ। क्या तुम हमें धमकी दे रहे हो? धमकी? हाँ हाँ। किन रॉफिंग, तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अगर तुम अभी भी नहीं समझोगे, तुम यहां नहीं रुक सकते। क्या तुम जानते हो तुम कितने कठोर हो। मुझे तुम्हारी पसंद नहीं है। क्या तुम्हें बोलने का हक है? श्रीमान किन, मिस जाओ, मैं देख रहा था कि कोई आपका खाना खा रहा है और उसने अपने आप ही अंदर घुस आया। प्रेमी विद्वान, विद्वान साहब, आप कैसे आए? आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मुझे यह व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं है। इसे नीचे ले जाओ। उन्हें पकड़ लो। जिन्हें एक सुपरिवार के मुखिया, यह एक गलतफहमी है। हे, यह एक गलतफहमी है। श्री क्यों, आप इसे कैसे संभालना चाहते हैं? आप आदेश दें कि झाओ शेंग को वापस ले जाएं। झाओ डेहो फूजी को बताएं, उन्हें झाओ परिवार समूह से बाहर निकलने दें। सामंजस्यपूर्ण समाज। मैं नहीं चाहता कि मैं बड़े पैमाने पर हत्या करूं। तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए कि समाज ने तुम्हें बचाया है। ठीक है, आप निश्चिंत रहें। मैं अभी वापस जाकर सूचित कर देता हूं और ले जाता हूं। हाँ हाँ, जू परिवार के मुखिया, जू परिवार के मुखिया। गलतफहमी, गलतफहमी। किसान साहब, यदि आपकी कोई और आज्ञा हो तो बेझिझक मुझसे कहिए। आपने अच्छा काम किया है। मैं तुम्हारे साथ 3 वर्षों की उम्र बढ़ाता हूं। अब से मेरे लिए काम करना शुरू कर दो। जी लाओजू। ठीक है, चलिए चलते हैं। पिताजी, मैं पहले जा रहा हूं। चलो। हाँ। ये सब पुरानी वस्तुएं हैं।
अरे ये छोटी छोटी सजावट की चीजें हैं, अगर तुम्हें पसंद आए तो मैं तुम्हें दे दूंगा। क्या ये सोंग युग का मिफू का असली काम है? बाजार कीमत कम से कम 3 अरब है। यह मिंग वंश के योंगले युग का नीला श्वेत चीनी मिट्टी का बर्तन है। मेयर के घर में कम से कम 5 एकड़ है। अरे ये सब तो बाहरी चीजें हैं, घर में रखने से बस जिंदगी की खुशबू बढ़ती है। चाय पिएं। ये किसी ने दिया था, कहते हैं ये भी कुछ कीमती है। तुम आखिर हो क्या इंसान? ये सब चीजें आम आदमी के पास नहीं होती। तुम अब जाकर मुझसे पूछ रहे हो? मुझे लगा तुम पहले ही इसकी आदत हो गए हो। मैं बस सोचता था कि तुम बहुत रहस्यमय हो। लगता है तुम्हें समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, अब देर हो गई है, जल्दी सो जाओ, जल्दी सो जाओ। फिर भी तुम मेरे लिए इतना कुछ करोगे? इतनी अचानक? मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तैयार नहीं हूं तो अभी तैयार हो जाओ। जैसे कि पहले कोट उतार दो। ऐसे मत करो। तुम्हारा शर्माना सच में प्यारा है, लेकिन तुम बच नहीं सकती। अगर तुम नहीं उतारना चाहती तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। ऐसे मत करो मुझे। अगर तुम मुझे नीचे रख दो। क्या तुम लड़कों को पसंद करती हो या लड़कियों को? दीदी, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या तुम्हें बुखार है या तुम बीमार हो? नहीं, बस थोड़ा गर्मी लग रही है। दीदी, आज सामान्य से बहुत अलग लग रही हो। किस बात में अलग हूं मैं? मेजबान गाइड मिशन का 30% पूरा करने पर बधाई। थोड़ा और प्रगति हुई है, अंतिम उपहार खोलने से एक कदम और करीब। पापा पागल हैं। एक बच्चा क्या समझ सकता है? डबल वीकेंड अब नहीं सोचा। डबल वीकेंड अब 100 साल का हो गया है। छोटी मछली, कल रात तुम ठीक से सोई थी ना? ठीक है ना दीदी, उसने तुम्हें कैसे परेशान किया? डबल वीकेंड, तुम बेकार की बातें मत करो। ये बड़े लोगों का मामला है, तुम्हें इसमें क्या करना है? पापा तो अजीब हैं। डबल वीकेंड। भाई, हाल ही में तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण काम पूरा करना है। तुम तो एक छोटे बच्चे हो। कम बात करो, क्या काम है? क्योंकि तुमने एक बार भी नहीं कहा कि तुम काम कर रहे हो। ये बड़े लोगों का मामला है, बच्चों को कम हस्तक्षेप करना चाहिए। नहीं कहना तो मत कहो। संयोग से अच्छे खाने पर चलो। उस परेशान करने वाले से नफरत है। गर्मी की हवा में इस सड़क का दृश्य अच्छा है, बहुत आकर्षक है। अगर तुम्हें पसंद है तो इसे खरीद लो और तुम्हें दे दूंगा। मैं तो बस यूं ही बोल रहा था, इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं है। ये तो बस एक व्यावसायिक सड़क है, तुम सबसे अच्छा पाने के हकदार हो। क्या कह रहे हो? शुरू करो। शूफेग और वे लोग हम पर आ रहे हैं, डरो मत, मैं हूं यहाँ। अरे वाह, ये खूबसूरत लड़की तो कमाल की है। सुंदर लड़की, हमारे साथ चलो। तुम्हें उड़ते हुए क्यों ले गए? तुम आखिर कौन लोग हो? ये लड़की हमारे साथ खेलने आए है। वे कोई छोटे बदमाश नहीं हैं, बल्कि प्रशिक्षित विशेषज्ञ हैं। यहाँ खड़े रहो, मत हिलो। क्विन रॉफिंग, मैं देखता हूं तुम कैसे बचोगे। मौत की चाह है। आ आ आ आ वाकई में वह अमर है। उसकी ताकत वाकई कमाल की है। इतने लोगों को इकट्ठा किया, फिर भी कोई उसके करीब तक नहीं पहुंच पाया। क्या अमर की ताकत कभी हिलाई नहीं जा सकती? मुझे सबसे ज्यादा नाली के चूहे नापसंद हैं। तुम यहां कैसे हो? क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी छोटी चालें मुझे परेशान कर सकती हैं? मर जाओ।
अगली बार जब तुम मुझे देखोगे वो तुम्हारी मौत का समय होगा। मैं तुम रूफेंग हूं। तुम खुश मत हो। क्या तुम सोचते हो कि तुम जीत गए हो? मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम किसका सामना कर रहे हो। मैं सुनना चाहता हूं, तुम्हारे पीछे वाला असली मालिक आखिर कौन है? तुम कभी नहीं जान पाओगे, हम्फ। लेकिन एक दिन तुम अपनी घमंड की कीमत चुकाओगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी संस्था से हो। मूल रूप से तुम्हारे सामने कौन खड़ा है मुझे पता नहीं है। अगर एक बार फिर मैं तुम्हें सबको गायब करवा देने में कोई हिचकिचाहट नहीं करूंगा। भाग जाओ। शुनफैंग, तुम अभी कहाँ गए थे? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कुछ परेशानियां सुलझा रहा था। हा हा हा। वे सब क्यों भाग गए? उनकी परवाह मत करो, शायद वे जल्दी में थे। कुछ खाना चाहते हो? छोटे स्टीम्ड बंस बहुत दिन से नहीं खाए। ठीक है, तुम्हें छोटे स्टीम्ड बंस खाने ले चलता हूं। धीरे धीरे खाओ, कोई तुम्हारा खाना छीनने वाला नहीं है। इतनी जल्दी किस बात की है? मुझे कंपनी जाना है। कंपनी में बहुत काम है। कंपनी के कामों की अब तुम चिंता मत करो। क्योटो के जू परिवार तुम्हारे लिए संभाल लेंगे। क्योटो जू परिवार? वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? हेलो, क्या हुआ? हेलो जाओ साहब, अच्छी खबर है। क्योटो जू परिवार अभी अभी हमारे झाओशू समूह के साथ पूरी तरह से सहयोग शुरू किया है। हमें 1000 करोड़ का ऑर्डर मिला है और उनके द्वारा रखे गए शर्तें बेहद आकर्षक हैं, लगभग मुफ्त जैसा है। अब कंपनी में हर कोई उत्साहित है। सब लोग सहयोग की तैयारियों में लगे हुए हैं। रूफेग, स्टारडम के जू परिवार ने तुम्हारी बात क्यों मानी? शायद 500 साल पहले मैंने उनके परिवार की मदद की थी। 500 साल पहले? सटीक रूप से कहें तो वे 500 साल तक चल पाएंगे और इसका मेरे मदद से संबंध है। वे उन परिवारों में से एक हैं जो मेरी मौजूदगी के बारे में जानते हैं। क्या अन्य परिवार आपकी मौजूदगी को जानते हैं? जानते हैं, लेकिन वे सभी 300 साल से अधिक पुराने बड़े परिवार हैं, क्योंकि 300 साल पहले मैं पहले ही गायब हो चुका था। मैं बहुत कम ही लोगों के सामने आता था। तो क्योटो के शू घर और वे बड़े परिवार वाले लोग सिर्फ तुम्हारी मदद की वजह से ही आज तक टिके हैं। ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन मैं भी उनकी मदद अपने निजी कारणों से करता हूँ। इन परिवारों के लिए मेरे लिए तो बस इतिहास का प्रमाण है। कितना कठिन कल्पना है। एक व्यक्ति ने लंबे समय में क्या क्या अनुभव किए होंगे। समय मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखता। मुझे बस याद है कि मैंने बहुत सारे इतिहास के बदलाव देखे हैं और दुनिया के उतार चढ़ाव भी। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम सब कुछ देख लेते हो और सभी लोगों को निहारते हो। घर के मालिक की चीजें मैं ले आया हूँ। क्या यह वाकई उसका है? ये बाल पक्का उसका ही है। ये तो मैंने खुद लिया है। किसी ने भी अच्छा नहीं किया। इसे व्यवस्थित करना। उन लोगों को तुरंत विश्लेषण करना शुरू करने दें। इस बात को याद रखें, कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। यह मेरे अधीनस्थों को ठीक करना है। क्या हंस रहे हो? क्या कोई मजेदार बात है? बस आज सुबह का नाश्ता। काफी अच्छा लगा। धोखा देने वाला, फिर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मैं बस कुछ मजेदार बातें सोच रहा था। मजेदार बातें? किसके बारे में? अगर मैं कहूं कि एक बाल से जुड़ी हैं। एक बाल? इंसान हमेशा उन चीजों के प्रति ज्यादा जिज्ञासु होता है जिनके बारे में उसे नहीं होना चाहिए। सिर्फ ऐसी बातें करता है जो कोई समझ नहीं पाता, है ना? कृपया बताइए आप कौन हैं? मैं क्योटो के राजा परिवार का मुखिया हूँ। विशेष रूप से मिलने आया हूँ अपने पुरखे के साथ। इस बार अचानक आने के लिए कृपया क्षमा करें, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ।
तो आप लोग बात करें, मैं चाय बनाता हूँ। बोलिए, क्या बात है? अच्छा पुरखे, मैं जानता हूँ आपकी असली पहचान। आप अमर हैं। आसमान और पृथ्वी के साथ जीवन बिताना मैं मेरे दिल में आपके प्रति श्रद्धा और पूजा से भरा हुआ है। मैं एक पल भी बेखौफ नहीं हो सकता। मैं आपकी महिला बनना चाहती हूँ। आपको सेवा करना, चाहे आप मुझसे क्या भी करवाएं, मैं खुशी खुशी करूंगी। बस आप मुझे एक मौका दें। ठीक है, तो आप बताएं कि मेरे लिए आप क्या कर सकते हैं। बस आप चाहें, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं 5 साल की उम्र से नृत्य कर रहा हूँ। योग और जियू जित्सु का अभ्यास किया। 10 साल की उम्र में पियानो सीखा। संगीत, शतरंज, लेखन और चित्रकला में माहिर हूँ। बस तुम जो चाहोगे, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा समझ गया हूँ, लेकिन मुझे किसी की सेवा की जरूरत नहीं है। तुम जा सकते हो। ये है जिया लाओजू। मैंने अनजाने में गलती कर दी। मैं इस समय पास के कमरे में रह रहा हूँ। तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो कभी भी मुझे कह सकते हो। आप चाय पीजिए। धन्यवाद। मैं आखिर में उस छोटी लड़की से कहाँ कम हूँ। आगामी खबर है कि किन लाओजू के पास एक बहुत शक्तिशाली छोटी लड़की के साथ, वो भी कई 100 सालों से जीवित है। क्या वो वही है? जियोजू, तुम्हारे और मेरे पिता के बीच जो बातें हुई, मैंने सब सुनी। आगे से मेरे पिता को फिर से बहकाने की कोशिश मत करना। ये जियोजू है और मैं अब इसे करने की हिम्मत नहीं करता। रूफेग, लगता है तुम दोनों ने काफी बातें की हैं। राजा परिवार के मुखिया, आप इस बार यहाँ आखिर क्यों आए हैं? श्री कियान, मेरे दादाजी 90 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। लंबे समय से बीमार हैं। मैंने सुना है कि आप अद्भुत शक्तियों वाले हैं। आप भाग्य को बदल सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। आशा है कि आप मदद करेंगे। जीवन और मृत्यु का निर्णय ईश्वर का है। मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन वंशजों को क्या कीमत चुकानी होगी? यदि आप तैयार हैं, तो केवल आप ही मदद कर सकते हैं। मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। कृपया आप मदद करें। वांग परिवार किसी भी कीमत पर देने के लिए तैयार है। ठीक है, मैं आपके दादा को बचा सकता हूँ। जहाँ तक शर्तों की बात है, बाद में बात करेंगे पैसे के बारे में। बस आप मदद करने के लिए तैयार रहें। वांग परिवार निश्चित रूप से एक भी बात का उल्लंघन नहीं करेगा। दादा, मैं आ गया हूँ। अरे आप वापस आ गए। दादा, आप ठीक हैं ना? आपने बहुत सहा। बेवकूफ बच्चे, जीवन और मृत्यु बहुत महत्वपूर्ण है। दादा, आप बूढ़े हो गए हैं। उनके पास 1 मिनट की जिंदगी बची है। आप कौन हैं? ये क्यों लाओजू हैं? क्यों लाओजू? ये प्रसिद्ध अमर व्यक्ति हैं। दादाजी, कृपया उत्तेजित न हो। आपके लिए आयु बढ़ाना ये स्वाभाविक नियमों के खिलाफ है। मैं अधिकतम 30 साल ही बढ़ा सकता हूँ और ज्यादा नहीं। 30 साल काफी है। धन्यवाद किन पूर्वज। धन्यवाद किन पूर्वज। किन पूर्वज का बड़ा एहसान है। हम वांग परिवार हमेशा इसके लिए आभारी रहेंगे। पहले से ही ठीक है। आ मैं बहुत बेहतर हूँ। दादा, आप सच में ठीक हो गए। बहुत अच्छा, सच में ठीक हो गए। धन्यवाद क्यों लवजू। धन्यवाद क्यों लवजू। क्यों लाओजू, आप वास्तव में किस तरह के अस्तित्व हैं? मीर, मेरे पास आपके साथ 30 साल और हैं। चाचा झाओ शेंग। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए, झाओ शियू? मैं अपनी भतीजी से मिलने आया हूँ, क्या गलत है? अगर कुछ कहना है तो सीधे कहो। मुझे अभी बहुत काम निपटाने हैं। झांग शियू, यहाँ दिखावा मत करो। हम आज तुम्हारे पास साफ साफ हिसाब करने आए हैं। तुम लोग क्या करना चाहते हो? यहाँ कंपनी है। ये तुम्हारे उत्पाद करने की जगह नहीं है झांग शियू। तुम मत समझो कि तुम्हें किन रॉफेक का समर्थन है।
तो तुम बेखौफ होकर कुछ भी कर सकते हो। आज हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि तुम्हें सिखाएं मेरे गुस्से का क्या अंजाम होता है। सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा गार्ड। क्या तुम्हें लगता है कि चिल्लाने से सुरक्षा आएगी? आज कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। किनरॉफेक तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है, शियुयू। क्या तुम्हें लगता है कि किनरॉफेक तुम्हें बचा पाएगा? वो अभी खुद ही संकट में है। यहां तक कि अगर वो हमें छोड़ना भी चाहे, तुम आज मरोगे ही। कोई तुम्हारी जान चाहता है। कौन है जो मेरी जान चाहता है, ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। तुम तो वैसे भी आज मरने वाले हो। हाँ हाँ, ले जाओ। अगर कुछ कहना है तो अभी कहो, नहीं तो मैं अभी मार देता हूं। चलो हिलना मत, सब पीछे हटो। झिंगशिंग, तुम्हें अच्छा सोच लेना चाहिए। इस साल तुम में से कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। मालिक, क्विन रॉफेक की जांच रिपोर्ट आ गई है। परिणाम दिखाता है कि वह एक सामान्य व्यक्ति है, कुछ भी कहने लायक नहीं है। सामान्य व्यक्ति? तो वह कैसे 1000 साल जिंदा रह सकता है? हालांकि जांच रिपोर्ट दिखाती है कि उसके जीन सामान्य हैं, लेकिन जांच ने पुष्टि की है कि वह वास्तव में 1000 साल जिंदा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दीर्घायु का रहस्य क्या है? क्या इसे भी जांच नहीं पाया गया? ये दीर्घायु का रहस्य जांच रिपोर्ट से प्रमाणित नहीं हो सकता। क्या हम बेकार ही हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? घर के मुखिया, मैंने किसी को भेजकर उस झाओ शियू को अपहरण करवा दिया है। बस उसे पकड़ लेना है ताकि वो किन रॉफेक को शहर का रहस्य सौंपने पर मजबूर कर सके। तुमसे ऐसा करने को किसने कहा? क्या तुम जानते हो, इससे सिर्फ सांप को डराने का काम होगा। घर के मालिक, ये सबसे तेज तरीका है। अगर हम झाओ शियू को पकड़ लें तो हम क्यों मेंगफेक को सामने ला सकते हैं। अगर योजना विफल हो गई, तुम जानते हो इसके परिणाम क्या होंगे। घर के मालिक को अभी अभी खबर मिली, वांग परिवार के बुजुर्ग ने क्यों ग्रोंगफेंग से 30 साल की उम्र बढ़ाई है। क्या 30 साल की उम्र कैसे संभव है? वांग परिवार ने आखिर क्या तरीका अपनाया कि किन रुफेक के हाथ से 30 साल की उम्र हासिल कर ली? हमारी जांच के अनुसार वांग परिवार के मुखिया खुद किन रुफेक से मिलने गए थे ताकि किन रुफेक वांग बुजुर्ग की उम्र बढ़ा सकें। क्या हो सकता है? हाँ 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 हाँ। दरअसल अमर व्यक्ति के कोई कमजोरियां नहीं होती, ऐसा नहीं है। असल में सुंदरता का उपयोग कर लोगों को बुलाने के लिए है। पापा, मुझे क्यों बुलाया है तुमने? युआन युआन, मुझे तुम्हें क्वीन पुराने गुरु के करीब लाना है ताकि वो मेरी उम्र बढ़ाने के लिए मदद करें। पापा, आपका ये क्या मतलब है? बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है। मुझे जो कहूं वैसा करना होगा, चाहे अपनी शरारत का बलिदान देना पड़े। तुम्हें अपना काम पूरा करना होगा। पापा, आप मुझे एक बूढ़े आदमी को बहकाने के लिए भेज रहे हैं। आप मुझे क्या समझते हैं? परिवार के बड़े मामले में तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। अगर तुम नहीं गई तो इस घर में वापस मत आना। तुम यहाँ क्या करने आए हो, युआन युआन मैडम? आमतौर पर मैं तुम्हें बहुत ऊंची सोचती हूँ। आखिरकार तुम्हें अपनी सुंदरता का बलिदान करके पुरुषों को आकर्षित करना पड़ता है। यह विचार क्या तुम्हारा है?
मैं तो बस घर के मालिक के लिए सलाह दे रहा था। और तुम्हारे बारे में? मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। तुम सोचती हो कि इस तरह से मुझे हासिल कर लोगी। सपना देखना। दूसरों की बेटी। तुम मत भूलना, तुम अब परिवार के लिए काम कर रही हो। अगर तुम असफल हुई, परिणाम सोचने लायक नहीं होंगे। मेरे मामले में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। हजारों साल जिया हूं, ये कैसे संभव है? 1000 साल पहले ही नाम से दुनिया में प्रसिद्ध था। राजवंशों के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो इतिहास में एक निरंतरता की तरह है, लेकिन कभी सही से समझा नहीं गया। हजारों सालों का समय, समुद्र और भूमि का परिवर्तन, वो कैसे आज तक जीवित रह सका? ये वास्तव में किस प्रकार का अस्तित्व है? बस इतना ही। वहां ऐसी औरतें हैं जैसे वांग में वो अपने फायदे का सही इस्तेमाल करना जानता है। उसके आसपास की महिलाएं लगातार, चाहे वो 1000 साल भी जी चुका हो, फिर भी वो बस एक कामुक बूढ़ा बदमाश है। पिता ने मुझे ऐसी शख्सियत के करीब जाने को कहा, लेकिन अगर वो अब तक जीवित है तो निश्चित ही उसकी कोई खास योग्यता है। अगर मैं उसका सही इस्तेमाल कर सकूं, तो मुझे उससे कैसे मिलना चाहिए? बॉस, अब तो बहुत बुरा हो गया। कंपनी के सीईओ को अगवा कर लिया गया है। मैं समझ गया। झाओ देहाओ, क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता है आज क्या हो रहा है? तुम्हें शिष्टाचार नहीं आता। तुम्हारे उस अभागे माता पिता की तरह ही जो भला भला नहीं समझते, इसलिए वे मेरी हाथों मरे। और अब क्या कह रहे हो? मेरे माता पिता तुम्हारे कारण मरे, है ना? अगर वे मेरी तलवार के रास्ते में नहीं होते तो मैं उन पर कठोर हाथ नहीं डालता। मुझे और भी गुस्सा आ रहा है। बूढ़ी ने अपने अंतिम समय में झाओ परिवार के सभी शेयर तेरे नाम पर ट्रांसफर कर दिए। झाओ देहाओ, तू एक जानवर है। मेरे माता पिता को मारना काफी नहीं था। अब मुझे भी मारना चाहता है। आज तुझे यहां मरना होगा। जब क्यों रुफेग आएगी, मैं तुम दोनों को एक साथ भेज दूंगा। सपना देख रहे हो? रूफेग तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। हा हा हा। तुम्हें बता दूं, मैंने बहुत सारे बम छुपा रखे हैं। बस मुझे अपनी उंगली हिलानी है, तुम दोनों राख हो जाओगे। हाँ हाँ, बेशक। बस तुम लोग मेरी एक शर्त मानो, तब मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। हाँ, निश्चिंत रहो। इस बार हम पक्का करूंगा कि वो वापस ना आए। लड़की कैसी है? मौत को बुलाने जैसा है। किन रूफेग, तुम सच में आ गए। मैं सोच रहा था तुम हिम्मत नहीं करोगे। किन रूफेग, बेवजह कोई कदम मत उठाना। पूरे बिल्डिंग में बम लग चुके हैं। जैसे ही मैं दबाऊंगा तुम राख हो जाओगे। अच्छा, अगर हिम्मत है तो दबा के देखो कौन पहले मरता है। ली रॉफोंग, तुम हिम्मत मत दिखाओ। वो अभी मेरे हाथ में है। क्या तुम नहीं डरते कि वो मर जाएगा? तुम भी मुझे धमकी मत दो। तुम बहुत ज्यादा घमंड मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे नाराज हो? मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे पीछे कौन है। आओ, सुनाओ मुझे। क्विन रॉफेग, मुझे फंसाने की कोशिश मत करो।
मेरे पीछे जो लोग हैं उन्हें तुम नाराज नहीं कर सकते, नाराज नहीं कर सकते। इस दुनिया में अब तक कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं किन रोफेंग नाराज हूँ। तुम सब तो उसके कुत्ते हो। क्या तुम मेरे सामने हावी होने के काबिल हो? किन रोफेंग, बकवास बंद करो। तुम्हें आज यहीं मरना होगा। तो मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे पास और क्या चालें हैं। किन शिहुआंग, जल्दी करो और आत्मसमर्पण कर दो, वरना हमें निर्दयी मत समझना। अगर हिम्मत है तो आओ। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम मेरे साथ खत्म होने की हिम्मत करोगे। रूफान, ये कैसे संभव है? क्विन रूफेंग, तुम आखिर कौन हो? तुम्हें उसे सेट नहीं करना चाहिए। अगर दबाना है तो जल्दी करो, वरना मैं सच में हाथ उठाने वाला हूं। तुम मत आना। मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास और क्या राज हैं। तुम आखिर किस तरह का राक्षस हो? शुइयुन, वे दोनों जन्म से लेकर मृत्यु तक समझ नहीं पाए क्योंकि उन्होंने बटन नहीं दबाया। फिर भी बम क्यों फटा? क्योंकि वे मेरे परिवार के सदस्य हैं। फिर भी ऐसा क्यों किया? उन्होंने न केवल मेरे माता पिता को नुकसान पहुंचाया, बल्कि मुझे भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो पैसे के लिए सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी मनोदशा की भी कुर्बानी दे सकते हैं। गलत है। अगर वे पैसे को इतना महत्व देते हैं तो उन्हें मौत से डरना चाहिए था। वे बम का बटन कैसे दबा सकते हैं? क्या ये आत्महत्या करने जैसा नहीं है? क्या तुम सच में सोचते हो कि वो बम फटेगा? फटना उनके हाथ में मौजूद रिमोट कंट्रोल पर निर्भर करता है। क्या मतलब है? वे बस दूसरों के हाथ में एक मोहरा हैं। हमेशा अंधेरे में रहे, शुरुआत से अंत तक। जब तक वे मर नहीं गए तब तक समझ नहीं पाए। वे सिर्फ दूसरों की योजना में हैं, बस मर नहीं गए। ये सब किसके द्वारा नियंत्रित है? अब तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक बात निश्चित है, यह व्यक्ति निर्दयी और क्रूर है। सोच समझकर योजना बनाई गई। उन्होंने झाओ देहू और झाओ शेंग की लालच का फायदा उठाया और उन्हें अपना औजार बना लिया, यहाँ तक कि उनकी नैतिकता भी खो दी। मैं जरूर उस व्यक्ति को ढूंढ निकालूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें उसे खोजने में मदद करूंगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। अच्छी तरह आराम करो और मन को संभालो। आगे का रास्ता बहुत मुश्किल होगा। धन्यवाद रुफेक। अगर तुम्हारे लिए नहीं होता तो मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं होती। जब मैं हूँ, मैं तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगा। कार्य पूरा हुआ 50%। बधाई हो होस्ट। खेल अभी शुरू हुआ है। उम्मीद है तुम मेरे साथ अंत तक खेलोगे। हा हा हा। सप्ताहांत का ये समय एक। सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है, चाहे जो भी हो। तुम्हें उसकी हर हाल में रक्षा करनी होगी। पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? वे इतनी गहराई में छिपे हैं, आप उन्हें कैसे पाएंगे? मुझे उन्हें खोजने की जरूरत नहीं है, वे स्वाभाविक रूप से मेरे पास आएंगे। क्यों? क्या इसलिए कि वे आपसे नहीं डरते? क्योंकि इस दुनिया में कोई भी अमरता के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता। अमर रहने का प्रलोभन। 300 साल पहले मैंने संन्यास लेने का फैसला किया, क्योंकि अगर मैं फिर से दुनिया में आऊंगा तो अनगिनत संघर्ष होंगे। मेरी पहली 2 पत्नियां लगातार पीछा किए जाने से तंग आकर मुझसे दूर हो गईं और मुझसे अलग हो गईं। शूफेंग, मैं बहुत लंबे समय से जीवित हूँ, यहाँ तक कि मैं खुद भी समय भूल जाता हूँ। यदि यह भाग्य का विधान नहीं होता तो मैं वास्तविकता में नहीं आती, लेकिन चूंकि मैं वास्तविकता में आई हूँ, कुछ चीजें हैं जिनसे मैं बच नहीं सकती। पिताजी, क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? आपको बस अपना ख्याल रखना है, मेरे लिए यही सबसे बड़ी मदद है। अब मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। यदि वे फैंग हैं तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। चिंता मत करो, इस दुनिया में कोई भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। सर, क्या आप अकेले शराब पी रहे हैं? क्या आप अकेले शराब पी रहे हैं? क्या आपको कुछ खास चाहिए? हमारे पास यहाँ अच्छी शराब का संग्रह है। इतनी अच्छी शराब, एक बोतल लीजिए। सर, ये हमारे मालिक की संग्रहित उच्चतम गुणवत्ता की रेड वाइन है। आम आदमी इसे नहीं पी सकता। क्या सर,
आप एक बार चखना चाहेंगे? चूंकि यह संग्रहित है तो एक बोतल ले लें, लेकिन मैं अकेले पीने में बहुत बोर हो जाता हूँ। क्या आप नहीं मेरे साथ बैठेंगे? सर, आप सच में मजाक कर रहे हैं। मैं तो सर्वेंट हूँ। मेहमानों के साथ शराब नहीं पी सकता। आदतें मरने वालों को जीवित कर देती हैं, और फिर भी मैं अकेले इतना अच्छा शराब पी रहा हूँ। क्या ये बर्बादी नहीं होगी? तो जब आप इतनी उदारता दिखा रहे हैं तो मैं अपवाद स्वरूप एक गिलास पी लूंगा। सरकार, हमारे मिलन के लिए एक प्याली। शुभकामनाएं। आप बहुत उदार हैं, लेकिन इतनी पीना आसान नहीं है और नशा ही अच्छा है। तभी तो नशे में होकर कुछ लोगों का असली चेहरा दिखता है। श्रीमान हंसे। ऐसे व्यक्ति कैसे नशा कर सकते हैं? आह, कितनी भाग्यशाली बात है। आह, अरे, श्रीमान, आपने बहुत जल्दी पी ली है। क्या मैं आपके साथ आराम करने चलूं? अरे नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं। मैं अभी भी पी सकता हूँ। लेकिन क्यों तुम्हारा ये शराब पीने का तरीका इतना इतना गर्मी है? अरे, सर, आप शायद नशे में हैं। क्या मैं आपको आराम करने ले चलूं? आप बहुत सुगंधित हैं। सर, मैं आपके साथ आराम करने चलती हूँ। आप नशे में हैं, मैं आपको आराम करने ले चलती हूँ। मैं बाद में देखती हूँ कि आप कितनी दूर तक अभिनय कर सकते हैं। इतनी आसानी से काम बन गया। लगता है कि तथाकथित अमर व्यक्ति इतना ही था। तुम्हारा तो कोई दोष ही नहीं है। मैंने इतने साल जिए हैं, मुझे पता ही नहीं था कि पाप क्या होता है। अगर तुमने नहीं किया तो तुमने अभी क्यों दिखावा किया? मैंने कोई दिखावा नहीं किया। कैसे तुम्हें बेपरवाह छोड़ सकता था? मुझे आपसे इतने सक्रिय होने की उम्मीद नहीं थी। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? यहाँ क्या रखा है? यह नशीला पदार्थ है। यह मेरे लिए बेकार है। इससे बेहतर एक और तरीका है। क्या तुम उस व्यक्ति द्वारा भेजे गए हो जो मेरी अमरता में बहुत रुचि रखता है? चूंकि तुम जानते हो तो और क्या बात करनी है? मैं बस ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि तुम्हें किसने भेजा है। ये छिपे हुए बूढ़े आदमी की बात है या वे आत्ममुग्ध संगठन? क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें बताऊंगा? कोई बात नहीं, तुम तैनाती का चुनाव कर सकते हो, लेकिन मेरे पास तुम्हें बोलने के लिए 100 तरीके हैं। तुम वास्तव में क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं चाहता। मेरे पास समय है। मैं तुम्हारे साथ धीरे धीरे खेल सकता हूं। मैं तुम्हें नियंत्रित कर सकता हूं लंबे समय की धारा में, तुम्हें बार बार निराशा और दर्द का अनुभव कराना। यहां तक कि प्राचीन काल में भी सबसे मजबूत इच्छाशक्ति वाले लोग भी टूट जाते थे। मैंने तुम्हें क्या करने को कहा था? तुम जीतना था। तुम पागल हो गए हो। आखिरकार तुम्हारे पीछे जो मास्टरमाइंड है मुझे सही माना जाना चाहिए। नहीं, मत करो। आ वो आ मुझे बाहर निकालो। मुझे बाहर निकालो। कृपया कृपया मुझे बाहर निकालो। कृपया, मुझे पता है कि मैं गलत था। यही है मेरे दुश्मन बनने की कीमत। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे बाहर निकालो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। खेल अभी शुरू हुआ है। कोई भी नहीं बच सकता। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ। मुझे छोड़ दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है।
आ मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। तो तुम मुझे क्या बुलाना चाहिए, ये तुम्हें तय करना चाहिए। मालिक, थोड़ा जोर से बोलो, मैंने नहीं सुना। मालिक, कृपया मुझे छोड़ दो। चूंकि तुम मुझे मालिक कह रहे हो, तो मैं जो भी कहूँ तुम्हें करना होगा। कपड़े उतारो और यहाँ से बाहर जाओ। शिक्षित व्यक्ति। ये क्यों नहीं करना चाह रहे हो? यह एक जान पहचान वाला है। ठीक है, जान पहचान वाला, अभी बस परीक्षण था, तुम्हें समझाने के लिए। तुम्हारी किस्मत मेरे हाथ में है, बस मेरी बात मानो। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मालिक, ये सब कुछ नहीं है, बस तुम मुझसे वफादार रहो, मैं तुम्हें सबसे सम्मानित बनाऊंगा। सबसे गौरवशाली इंसान मालिक, मैं समझ गया। लेकिन तुम्हें याद रखना होगा, जो मेरा धोखा देगा उसका अंत खराब होगा। तुम इसे सहन नहीं कर सकते। मैं मालिक कभी तुम्हारा विश्वासघात नहीं करूंगा। मुझे अनुमान लगाने दो। तुम क्योटो शहर के हो? हाँ मालिक। श्री चेंग ने तुम्हें यहाँ भेजा है, तुम्हें बहकाने के लिए। हाँ मालिक। श्री चेंग अपना जीवन बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए मुझे तुम्हारे करीब भेजा है। उसने गुपचुप बहुत चालें चली हैं, लेकिन मैं विरोध करने में असमर्थ हूँ। वो वाकई बहुत मेहनत से कोशिश कर रहा है, उसने मेरी कमजोरी का बहुत आकलन किया है और तुम्हारी अधिक आकलन कर ली है। मालिक को कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहिए, चूंकि तुमने मुझे चुना है। मैं भी तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगा। आगे मैं तुम्हें कुछ कार्य दूंगा, इससे पहले मैं तुम्हें शक्तिशाली क्षमता दूंगा। मालिक, क्या आप कह रहे हैं कि मैं आपको एक मौका दूंगा, ताकि आप थोड़े समय में ऐसी शक्ति हासिल कर सके जो सामान्य लोग नहीं पा सकते? अरे, ये कहाँ है? ये समय का क्षेत्र है। समय बाहरी दुनिया का एक 1.0000। आपको बस आराम से सीखना है, मैं आपको सभी आवश्यक कौशल सिखाऊंगा। जी हाँ मालिक, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आज से तुम्हें युद्ध कौशल सीखना होगा, रणनीति, मन की विधि और व्यापार, राजनीति। मैं खुद तुम्हारी निगरानी करूंगा, मालिक। तुम्हारी प्रगति मेरी कल्पना से तेज है। मालिक, मैं पूरी ताकत से आपकी सेवा करूंगा। मैं बस चाहता हूं कि तुम साफ समझो कि आगे का रास्ता कैसा होगा। मैं दखल नहीं दूंगा जब तक तुम अपनी सारी पढ़ाई पूरी न कर लो। पहाड़ से उतरकर चांदसांग को नष्ट करना, मैं तुम्हारे संदेश का इंतजार करूंगा। मालिक, मैं समझ गया हूँ। रूफेग, तुम आखिरकार वापस आ गए। तुम ठीक हो ना? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मेरे लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन वे परिवार बहुत ताकतवर हैं। तुम्हारी चिंता मैं खुद ठीक से करता हूँ। बस एक झुंड कीड़े हैं, उनसे निपटना बहुत आसान है। योजना की प्रगति 70% पूरी। बधाई हो मेजबान। लेकिन मुझे लगता है कि वे लोग कभी भी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। मुझे खुद हाथ नहीं डालना है, मैंने पहले ही किसी को हल करने के लिए भेज दिया है। वे अब कोई तूफान नहीं उठा सकते। तुमने किसे भेजा? मैंने हाल ही में एक शिष्य लिया है, कुछ समय बाद तुम जान जाओगे। वाह दादा, आप तो कमाल हैं। मुझे पता था कि वे लोग दादा के मुकाबले नहीं हैं। बिक्री में अच्छी तरह से आराम करो, जब तुम सोकर उठोगे पापा तुम्हें बाहर ले जाएंगे। हम कुछ दिन अच्छी छुट्टी मनाएंगे। सच में बहुत अच्छा, धन्यवाद भाई। जाओ। हाँ, तो शुभ रात्रि भाई माँ। घर के मुखिया, हाँ। किन रोफेक शायद घूमने जा रहा है। हम्फ, घूमना वाकई में मजाकिया है। वो तो बहुत आराम में है, चाहे किन रोफेक कितना भी ताकतवर हो। हमने उसके बाल जांच के लिए ले लिए थे, वह भी बस एक आम इंसान ही है। रान रान।
क्या मैंने तुम्हें किन रोफे को बहकाने के लिए नहीं भेजा था? तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं बात कर रहा हूं? हम चेंग युआन युआन, तुम्हारा ये रवैया क्या है? मैं चाहता हूं कि तुम मुझे जवाब दो। घर के मुखिया, कुछ बातें अब तुम्हारे पूछने की जरूरत नहीं है। हूँ। हतीला, तुम खुद को क्या समझते हो? काले आदमी, इस सदस्य को मुझे पकड़ कर लाओ। मैं देखना चाहता हूं वो आखिर क्या खेल खेल रहा है। पिताजी, आप घर के मुखिया पद पर बहुत लंबे समय से बैठे हैं। अब आपको पद छोड़ देना चाहिए। आज से घर की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। तुम आखिर क्या करना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि तुम परिवार को नियंत्रित कर सकते हो? संभव नहीं। क्विन पुरातन कौन है? आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इसीलिए चेंग जिया को अब तुम आगे नहीं बढ़ा सकते। बड़ी बहन, तुम पहले ही क्विन पुरातन के पास जा चुकी हो। हाँ, इसलिए तुम मर सकती हो। आज से विकास एक नए युग का स्वागत करेगा और मैं केवल मेहनती लोगों में से एक हूं। कोई भी उसके कदमों को रोक नहीं सकता। पिताजी, आप क्या सोचते हैं? मालिक, आपकी हर उम्मीद मैं पूरी करूंगा। मैं आपके लिए हर बाधा दूर कर दूंगा। पति जी, इसे चखो। बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। तुम्हें क्या हुआ? हाल ही में आराम नहीं किया होगा। थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूँ। समय लगभग सही है। बोलने में कठिनाई नहीं होगी। बधाई हो, आपके लक्ष्य की प्रगति 90% पूरी हो गई है। अक्टूबर, अगर असहज महसूस कर रहे हो तो खुद को मजबूर मत करो। मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूँ, आराम करो। तुम शायद गर्भवती हो, सच में। हमारे पास एक बच्चा है। हाँ, हमारे ससुराल वालों को आखिरकार संतति प्राप्त हुई है। अब से हम दोनों माता पिता बन गए हैं। बहुत अच्छा हुआ। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर अच्छा ध्यान रखूंगा तुम दोनों का। तुम्हें एक भी चोट नहीं लगेगी। मालिक की पत्नी ने बाधा डाली है। आप आए हैं, मालिक। विवाह के कामकाज आपकी आज्ञा के अनुसार पूरी कर ली गई है। ट्रेलाई आपको रिपोर्ट करता हूँ। घर बसाने का काम तुमने अच्छा किया। तुम्हारी मेहनत की सराहना करता हूँ। मालिक की सेवा करना मेरा सम्मान है। कोई आओ, उसे मेरे पास लाओ। घुटने टेको। कृपया, मालिक। मैं तुम्हारे सामने माफी मांगता हूँ। कृपया दया करो। मेरी जान बचाओ। कृपया मेरी जान बख्श दो। तुम सोचते हो कि सिर्फ माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा, तो मैं इस पुरखे के रूप में बहुत ही कमजोर साबित हुआ। श्री 7, मुझे पता है कि मैं गलत था। मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। सिर्फ मेरी जान बख्श दो, ठीक है?
चेंग परिवार के मुखिया, तुम्हारे पास मूल रूप से 5 साल की उम्र बाकी थी। चूंकि तुम कहते हो कि मेरे लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। अब तुम्हारे पास केवल 3 दिन बचे हैं। जाकर अपनी अंतिम तैयारी अच्छे से करो। सीखो बड़े भाई, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि मिस्टर क्यों ले जा रहे हैं? मालिक के स्थान को गंदा मत करो। यह मिस्टर क्यों है? तुम ऐसा नहीं कर सकते। मिस्टर क्यों? मिस्टर क्यों, मैंने परिवार के मामलों को निपटा दिया है। आगे मैं पूरी ताकत से परिवार को व्यवस्थित करूंगा और सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होगा। आपने बहुत अच्छा किया। मालिक, अगर कोई और बात नहीं है तो मैं पहले विदा लेता हूँ। आराम करें। सिर्फ एक परिवार के मुखिया के बल पर डरपोक होना ठीक नहीं है। मैंने आधी जिंदगी व्यतीत की है अमरता की खोज में। करीब आओ। दिल की मेहनत। सोचा नहीं था, बस ऐसा ही होगा। यहां तक कि परिणाम। जिनरूफ, क्या तुम सोचते हो कि तुमने मुझे मार दिया तो तुम बेफिक्र हो जाओगे? नादान। आ दुनिया के रूप में एकमात्र समृद्धि करने वाला तुम्हारी शक्ति है। सबसे बड़ा प्रलोभन जल्दी ही अनेक लोगों को शिक्षित करता है, मगरमच्छ की तरह आग की ओर भागते हुए तुम्हारी शक्ति छीन लेते हैं। जल्दी ही और भी लोग तुम्हारी ओर बढ़ेंगे, यहां तक कि हा, वो व्यक्ति जल्द ही अपने देश लौटने वाला है। तुम्हारा शहर अंततः तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। मिस साओ, थोड़ी और हिम्मत करो, बच्चा जल्द ही बाहर आएगा। थोड़ी और धैर्य रखो, जोर लगाओ, जोर लगाओ, थोड़ी और हिम्मत करो, बच्चा जल्द ही बाहर आने वाला है। जोर लगाओ, ऐसा नहीं चलेगा। आ बधाई हो किन साहब, ये एक स्वस्थ छोटा बेटा है। बहुत अच्छा, मेरा एक छोटा भाई हो गया। बहुत अच्छा, बच्चा आखिरकार जन्म ले गया। मेजबान गाइड मिशन को 100% पूरा करने पर बधाई। होस्ट समय से परे अस्तित्व बन चुका है, अब वो किसी भी समय में यात्रा कर सकता है। असाधारण शक्ति का मालिक। संगीत, आपने बहुत मेहनत की है। हमारा बच्चा बहुत स्वस्थ है। वो इस दुनिया का सबसे सम्मानित व्यक्ति होगा। रूफेग, आप और बच्चा सुरक्षित रहें, ये देखकर मैं चाहे कितनी भी मेहनत करूं, ये सार्थक है। अब से मैं निश्चित रूप से तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुम्हें थोड़ा भी दुख ना हो। मुझे तुम पर भरोसा है। समय से परे मौजूदगी, अधिकार का अभाव। ये बच्चा, मैं चाहता हूं कि वह भी अनंत काल एक स्वस्थ जीवन पाए। उसका नाम क्विन योंगहेंग रखो।
शाप। मेरे लिए ये भाग्य है। ये और भी मेरा विकल्प है। कोई भी इसे बदल नहीं सकता। अमरता। मेरे लिए यह वंश या सजा है या नहीं? शायद केवल समय ही इसका जवाब दे सकता है।